मुझे तो बस प्रेम चाहिए और मेरे भक्तों से मैं सिर्फ इतना उम्मीद रखती हूँ कि जब पूरी परिस्थिति बहुत विपरीत हो ना, उस वक्त वो मेरे चरणों पर अटूट विश्वास रखकर अपने दुश्मनों से घबराए बिना आगे बढ़े, अपना कर्म अच्छा रखे और मेरे खूब पाठ करते रहे। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद रखती हूँ। इसके अलावा यकीन मानो तो मुझे विधि विधान से जितना कम बांधकर, जितनी श्रद्धा से मेरी आराधना करोगे ना, वो मुझे खींच कर तुम्हारे पास ले आएगी, तुम्हारे करीब ले आएगी। तुम्हें जैसी मर्जी, जितनी मर्जी वो करो। हाँ, मेरा रूप कभी कभी बहुत भयावह होता है, मगर इससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कभी मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में, हर स्थिति में, हर तरह से रहने को तैयार हूं, जैसे तुम रखना चाहो, जिस तरह तुम रखना चाहो। बस मेरे ऊपर श्रद्धा रखो, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए तुमसे। उसके बाद तुम जैसे मर्जी वैसे रखो, मैं तुम्हारे साथ वैसे रहने को तैयार हूँ। और एक बात हमेशा के लिए ये मान लो तुम कि अगर तुम्हें जरा भी संदेह हो ना किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो तुम बस एक बार इतना कहकर छोड़ दो कि माता रानी मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, आगे आप बताओ क्या करना है। तुम ये कहकर छोड़ दो और यकीन मानो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें उसका बहुत सटीक जवाब मिलेगा। और इस तरह से मिलेगा ना कि तुम ये महसूस कर लोगे कि ये जवाब मेरे माध्यम से दिया गया है, कोई और नहीं बल्कि स्वयं मैं लाकर तुम्हें ये जवाब दी हूँ। मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ बच्चे अपनी नौकरी को लेकर बहुत चिंता में हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ। अब जो तुम्हें सबसे पहला चुनाव, जो सबसे पहला चुनाव आज तुम्हें तुम्हारे समक्ष दिखेगा ना, तुम उसी को चुनना और उसी पर आगे अग्रसर होना। उसके आगे तुम्हें क्या करना है वो अपने आप से तुम्हें पता चलता चला जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखा करो और अपने शरीर का भी ध्यान रखा करो। ऐसा मत किया करो कि किसी वक्त खाना खा रहे हो, किसी वक्त नहीं खा रहे हो, इस तरह से मत जियो। खाओ पियो, अच्छे से जियो। और मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हारे दरवाजे एक बहुत अच्छी खुशी आ रही है, जिसका बहुत दिनों से तुम्हें इंतजार था। तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज मिलने वाली है, तो बस उसके जश्न में, उसकी तैयारी में जुट जाओ। और वैसे भी इस हफ्ते ना मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगी जहां मैं उपस्थित रहूंगी। मतलब तुम सोच लो कि तुम जहां आ रहे हो वहां पर मेरी शक्ति उपस्थित रहेगी। और मेरी शक्ति का यदि तुम्हें सच में आभास करना हो ना, तो क्षण भर के लिए वहां पर बैठकर मेरे पर ध्यान कर लेना, मेरे किसी मंत्र को पढ़ना शुरू करना, बस कुछ क्षणों के लिए, और तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। तुम उस शक्ति को लेना, उसे अनुभव करना और ये याद रखो कि मैं सब कुछ हूँ, मुझसे ही अंत है, मुझसे ही आरंभ है। तो कहीं और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ देना लेना, किसी से विनती क्यों करवाना है। तुम स्वयं आओ, स्वयं बोलो, स्वयं करवाओ, सब तुम्हें मिल जाएगा। बीच में हमारे किसी को आने मत दो। खुश रहो, सब मंगलमय होगा।